Morning to my all dear students and welcome once again to our 11th science physics. First of all, we recap our previous video. In that previous video, we have been completed the system of units first three parts. कौन कौन से थे वो तीन पार्ट्स? कल क्या देखा था हमने? सिस्टम ऑफ यूनिट देखा था. क्या था? सिस्टम ऑफ यूनिट्स. सिस्टम क्या होती है? सिस्टम ग्रुप होता है. सिस्टम क्या होती है? एक ग्रुप को रिप्रेजेंट करने वाली बात होती है. पहले कौन से देखा था हमने? पहला देखा था दैट इज CGS. सेकंड कौन सा था? MKS. थर्ड कौन सा था? FPS. और कौन सा छोड़ दिया था हमने आज देखने के लिए? दैट इज SI यूनिट्स. दैट इज SI यूनिट्स. ये कल हम लोगों ने छोड़ दिया था देखना. क्या है? CGS सेंटीमीटर ग्राम सेकंड. MKS क्या है? मीटर किलोग्राम सेकंड. FPS क्या है? फुट पाउंड सेकंड्स. ये कब थे? ये बहुत पुराने थे. नहीं, ये थे 1971 के पहले तक. दैट मीन्स अभी अभी तक इसका यूज किया गया. देखो, ये हम लोगों ने कल देखा था. इससे भी ज्यादा कल देखा था. डेफिनेशन ऑफ फिजिक्स देखी थी, फिजिकल क्वांटिटी की डेफिनेशन देखी थी, यूनिट्स की डेफिनेशन देखी थी. और यहां पे आके हम लोग रुक गए थे. क्या था ये? दैट इज द सिस्टम ऑफ यूनिट्स. ये कब था? ये ग्रेट मैथमेटिशियन कौन से थे? ब्रिटेन के मैथमेटिशियन थे. उन्होंने ग्रुप लेके ये बनाया था CGS. उसके बाद क्या आया? MKS आया. फिर क्या था? FPS था. ऐसा ही कोई सीक्वेंस नहीं है कि इसके बाद ये आया, इसके बाद ये आया. मैंने बताया था कि एज अ कन्वीनियंट फ्रेंच, पोर्तुगीज, ब्रिटिश, ये लोगों ने जहां जहां उन्होंने रोल आउट किया, जहां जहां उन्होंने खुद का शासन लगाया, वहां पे उन्होंने क्या किया? ये सिस्टम ऑफ यूनिट से यूज की. तो उसके बाद क्या हुआ? देखो, ग्लोबलाइजेशन होने लगा. इंडिया, चाइना, अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, कजाकिस्तान, अफगानिस्तान, हर जगहों पे लोगों का आना जाना चालू हो गया. हर जगह पे. तो आना जाना चालू हो गया. उसके बाद क्या हुआ? कुछ चीजों की लेन देन होने लगी वहां पे. इंडिया का क्या मशहूर था? इंडिया के मसाले मशहूर थे. सर, मसाले का नाम मत लो. भूख लगी है सवेरे सवेरे. खाना नहीं, अभी पढ़ना है. खाना बाद में है. तो क्या हुआ? ये जो मसाले थे इंडिया के अंदर, ये क्या हो गया? इसका बिजनेस चालू हो गया. एक्सपोर्ट करना चालू हो गया. दुबई खजूर इंपोर्ट होना चालू हो गया. दुबई ऑयल इंपोर्ट होना चालू हो गया. टेक्नोलॉजी अमेरिका, रूस आना चालू हो गया. इसकी वजह से क्या हुआ कि जो भी कुछ लेन देन था उसके लिए हमें यूनिट्स की जरूरत थी. हमें क्या थी? यूनिट्स की जरूरत थी. और जो यूनिट्स की हमें जरूरत थी, वो यूनिट्स तो हर जगह पे अलग अलग थे. इंडिया में अलग थे, अमेरिका में अलग थे, ब्रिटेन में अलग थे. देखो, आज भी हमारे खेड़ों में, छोटे छोटे विलेजेस में मेजरमेंट ऑफ यूनिट्स अलग अलग है. आज भी हम गेहूं, जवारी, ये जब गिनते हैं तो एक माप होता है छोटा सा, उसको सेर कहते हैं. आदली, पाइली, मराठी स्टूडेंट्स यू नो वेरी वेल. बट दीज यूनिट्स आर यूनिवर्सली एक्सेप्टेड? नॉट एक्सेप्टेड. अगर आप अमेरिका गए और वहां पे बोले कि मुझे एक आदली भर या एक पाइली भर मुझे गेहूं दो, उसको समझ में आएगा? नहीं आएगा. दैट्स वाई वी नीड टू यूनिट्स विच इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड. ये जो तीन सिस्टम थे, कौन कौन से? CGS, MKS, FPS.
ये अभी तक यूज में थे, रिसेंटली बिफोर 1971। उसके बाद क्या हुआ, इन 1971, अब क्या देख रहे हैं हम लोग, एसआई यूनिट्स देख रहे हैं। कौन से यूनिट्स देख रहे हैं, एसआई यूनिट्स देख रहे हैं। नाउ लेट अस सी एसआई। देखो क्या है एसआई, देख लेंगे बाद में। सब इंस्पेक्टर वाला नहीं है ये वो वाला नहीं है। साउथ की मूवी कम देखो, एसआई वो वाला नहीं है। ये सिस्टम ऑफ यूनिट्स है, इंटरनेशनल यूनिट्स ऑफ सिस्टम। देखो अब क्या था, मैंने कहा कब तक, इन 1971 तक सीजीएस, एमकेएस, एफपीएस, ये 3 सिस्टम यूज थे। बट इन 1971 14th, कौन सी, 14th इंटरनेशनल जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजर। 14th क्या थी, इंटरनेशनल, लिख लेता हूं मैं, आप भी लिखो, इंटरनेशनल जनरल कॉन्फ्रेंस, जनरल कॉन्फ्रेंस किसकी, जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजर। जैसी समिट होती है ना, शिखर परिषद या कांग्रेस के अधिवेशन आप लोगों ने पढ़े होंगे हिस्ट्री में, या अलग अलग समिट होते हैं, मोदी जी बार बार घूमते हैं, शिखर सम्मेलन हो गया और क्या क्या अमला नमला थमला हो गया। वैसे ही एक वेट एंड मेजर के रिलेटेड एक जनरल कॉन्फ्रेंस हुई। कौन सी थी वो, 14th जनरल कॉन्फ्रेंस। इस 14th जनरल कॉन्फ्रेंस में क्या किया गया, रिकमेंडेशन किया गया। क्या रिकमेंडेशन किया गया कि जो भी इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स है उसका यूज करो। तो फिर ये इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या है, ये सिमिलरली टू एमकेएस है, सिमिलरली, नॉट एग्जैक्ट टू सेम, सिमिलरली टू एमकेएस है। बोले तो क्या हुआ कि कुछ यूनिट्स बनाए गए, इन्हीं में से, अलग नहीं लिए गए, इन्हीं में से कुछ यूनिट्स बनाए गए और वो यूनिट्स को क्या किया गया, एक्सेप्ट किया गया, ऑल वर्ल्ड वाइड एक्सेप्ट किया गया, और उसी को कहा जाता है सिस्टम ऑफ यूनिट्स, सिस्टम ऑफ यूनिट्स। उसके बाद और अभी तक इसके आगे भी कौन से यूनिट चलने वाले हैं, सिस्टम ऑफ यूनिट्स चलने वाले हैं। देखो बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ये जे नहीं है, ये आई है, आई, आइसक्रीम वाला, पानी मत आने दो मुंह को, आई है आइसक्रीम वाला। तो ये क्या है, ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि जब हम कभी न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे, कभी नहीं, नेक्स्ट लेक्चर में एक न्यूमेरिकल पढ़ेंगे हम लोग बुक्स में का, वो जब न्यूमेरिकल पढ़ेंगे, वो न्यूमेरिकल्स में आपको देखना पड़ेगा कि जो गिवन डेटा होता है वो गिवन डेटा किस चीज में होता है, एफपीएस में होता है, सीजीएस में होता है, एमकेएस में होता है, किस चीज में होता है, और उसको हमें कन्वर्ट करना होगा किसमें, एसआई यूनिट्स में कन्वर्ट करना होगा। तो ये क्या है, ये है एसआई, दैट इज सिस्टम ऑफ यूनिट्स। देखो रिकैप करते हैं इसका, फट बोल की, फास्ट क्विक, देखो बोलो मेरे साथ, ये क्या है, दैट इज सिस्टम ऑफ यूनिट्स। कब आ गई, 1971। कहां पे एक्सेप्ट की गई, 14th इंटरनेशनल जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजर्स के ऊपर। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। तो क्या है, ये जो एसआई यूनिट्स है, एज द एसआई यूनिट्स use decimal system, as the SI units use the decimal system for conversions with is the system is very simple and convenient. These are the very simples.
and convenient to use of these systems. That's why these systems was accepted by all the universe. चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं. अगला पॉइंट कौन सा है हमारा? अगला पॉइंट आता है फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड यूनिट्स. देखो सर, कल तो हमने फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ा था. हाँ, तो आगे जाना पड़ेगा ना, एक जगह रुक के कैसा चलेगा? क्या पढ़ना है हमें? दैट इज फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड आगे क्या है? फंडामेंटल्स के ही यूनिट्स देखना है. फंडामेंटल यूनिट्स. चलो देखते हैं ये फंडामेंटल क्वांटिटीज, फंडामेंटल यूनिट्स. फंडामेंटल क्वांटिटीज के पहले देखो फिजिकल क्वांटिटीज क्या थी. जो मेजरेबल क्वांटिटी होती है हम उसको क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं. एक्सप्रेस करने वाला, मेजर को एक्सप्रेस किस चीज में करते हैं हम लोग? फिजिकल क्वांटिटीज में करते हैं. यूनिट्स क्या है? द स्टैंडर्ड यूज्ड टू मेजर. जो मेजर करने के लिए हमको स्टैंडर्ड यूज किया जाता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? यूनिट्स बोलते हैं. तो फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या है? देखो पहले क्या करते हैं हम लोग? एग्जाम्पल लेते हैं. विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स क्या करते हैं? एग्जाम्पल्स ले लेते हैं. आपको फंडामेंटल क्वांटिटीज भी समझ में आ जाएगा, उसके बाद आपको डिराइव्ड क्वांटिटी भी समझ में आ जाएगा. दोनों चीज़ समझ में आ जाएगी. डिराइव्ड क्वांटिटी नेक्स्ट आर्टिकल है, आज ही देखेंगे वो आर्टिकल हम लोग. तो फंडामेंटल क्वांटिटीज और डिराइव्ड क्वांटिटीज का एग्जाम्पल के साथ हम लोग समझते हैं. देखो अगर आपको टाइम देखना है, टाइम कैसा देखोगे? वॉच में देखोगे ना. तो कैसा हो गया वो? विद द हेल्प ऑफ इंस्ट्रूमेंट हो गया. विद द हेल्प ऑफ इंस्ट्रूमेंट हो गया. बोले तो आपको किसी और फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड रहना पड़ेगा क्या? नहीं रहना पड़ेगा. टाइम किस में गिनते हो? सेकंड में गिनते हैं सर. हमने देखा कल टाइम सेकंड में ही था. मिनट्स, आवर यह हमारा है. साइंटिफिकली क्या है? सेकंड ही है. तो ये गिनने के लिए हमें किसी और क्वांटिटी के ऊपर, किसी और फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड रहना पड़ा नहीं. मानो कि तुम्हारा वेट करना है. चलो समझो मेरा वेट है. मेरा वेट कितना होगा? ज़्यादा नहीं है, 65 ही है. मुझे मेरा वेट गिनना है. कैसे गिनूंगा मैं मेरा वेट? मेरा वेट गिनूंगा मैं विद द हेल्प ऑफ इंस्ट्रूमेंट. तो वो क्वांटिटी हो गई क्या? फिजिकल क्वांटिटी हो गई क्या? नहीं हो गई, वो एक इंस्ट्रूमेंट हो गया. तो मुझे किसी और फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड रहना होगा? नहीं रहना होगा. वो हम लोग गिनेंगे. वेट, मास किस में गिनते हैं? कल बताया था. किस में? बोलो. किलोग्राम में गिनते हैं. सो नेक्स्ट, अब देखो, अब आपको वेलोसिटी निकालनी है. क्या निकालनी है? वेलोसिटी निकालनी है. वेलोसिटी का फार्मूला हम लोगों ने देखा था. वेलोसिटी का फार्मूला इट इज द डिस्टेंस अपॉन टाइम. डिस्टेंस अपॉन टाइम. अब मुझे बताओ यहां पे कितनी फिजिकल क्वांटिटी आ गई? डिस्टेंस एक आ गई, यानी कौन सी आ गई? लेंथ आ गया. और दूसरा कौन सा आ गया? टाइम आ गया. तो कितनी फिजिकल क्वांटिटी थी? ये एक और ये एक. कितनी क्वांटिटी हो गई? 2 क्वांटिटी हो गई. वेट गिनने को कितनी फिजिकल क्वांटिटी लग रही थी? दूसरी कोई लग रही थी क्या? नहीं, सिर्फ एक ही थी. यहां पे दूसरी लग रही है. दूसरों की हेल्प लेना पड़ रही है, डिपेंड रहना पड़ रहा है हम लोगों को. देखो सिंपल डेफिनेशन है फंडामेंटल क्वांटिटीज की. द फिजिकल क्वांटिटीज विच डज नॉट डिपेंड अपॉन or which do not depend upon any other physical quantity for their measurement. देखो पहले इसमें किसके ऊपर डिपेंड रहना पड़ा था? नहीं, इंस्ट्रूमेंट के ऊपर है, लेकिन कोई फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर नहीं है. तो देखो मैं डेफिनेशन लिख लेता हूं, फिर क्या कर लेंगे हम लोग? उसको अच्छे से रिदम में पढ़ लेंगे. क्या थी डेफिनेशन? क्या बताया था मैंने? द फिजिकल क्वांटिटी, द physical quantities do not depend upon
do not depend upon any other physical quantity for their measurement। लिख लिया? मेरे साथ लिखा करो आप भी, याद हो जाएगा। एक बार हाथ के नीचे से ये चला जाएगा। अक्षर कुछ टेढ़ा आ रहा है क्या? राइटिंग छोड़ो, क्या करना है उससे, हमें पढ़ने से मतलब अपने को। देखो डेफिनेशन क्या है? द फिजिकल क्वांटिटीज डू नॉट डिपेंड अपॉन एनी अदर फिजिकल क्वांटिटीज फॉर देयर मेजरमेंट। कोई भी फिजिकल क्वांटिटीज, एक पहली वाली फिजिकल क्वांटिटीज, टाइम गिनना है, क्या था, सेकंड, फिजिकल क्वांटिटीज डू नॉट डिपेंड अपॉन एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी। ये देखो, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला इसको भूलना नहीं है। ये वाला क्या है? ये डू नॉट डिपेंड अपॉन, डू नॉट डिपेंड अपॉन और डज नॉट डिपेंड अपॉन। क्या लिख सकते हो? देखो, बोलो, बताओ, कमेंट्स करो। कल तो सिर्फ 3 कमेंट्स भेजे थे आप लोगों ने। परसों आपके घर में लाइट नहीं आती है क्या? अंधेरे में रहते हो? चलो ऐसा मत करो, कमेंट्स किया करो, बताया करो, तो मुझे समझ में आएगा कि आपको नॉलेज है या नहीं है, और मुझे डीप में जाना पड़ेगा। सो लेट अस सी हियर, द फिजिकल क्वांटिटीज डू नॉट डिपेंड अपॉन एनी अदर क्वांटिटी। किसी और क्वांटिटी के ऊपर यहां पे डिपेंड है क्या? नहीं है। डू नॉट डिपेंड अपॉन, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? फंडामेंटल क्वांटिटीज। क्या बोलेंगे उसको हम लोग? फंडामेंटल क्वांटिटीज बोलेंगे। अब फिर से एक बार लास्ट देखते हैं, ये क्या है? द फिजिकल क्वांटिटीज डू नॉट डिपेंड अपॉन एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी फॉर देयर मेजरमेंट, दैट इज कॉल्ड एज द फंडामेंटल क्वांटिटीज। अब देखते हैं फंडामेंटल यूनिट्स क्या होते हैं। देखो, फंडामेंटल क्वांटिटीज मेजर कर रहे हो आप लोग, बराबर है। अब तो फंडामेंटल क्वांटिटीज बोलेंगे ना हम लोग, क्योंकि हमने देख लिया फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होते हैं। तो ये जो फंडामेंटल क्वांटिटीज है, फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या था हमारा? किसी और चीज के ऊपर डिपेंड नहीं रहेंगे फॉर देयर मेजरमेंट, दैट इज कॉल्ड एज द फंडामेंटल क्वांटिटीज। बट जब फंडामेंटल क्वांटिटीज काउंट करने के लिए, मेजर करने के लिए जो यूनिट्स की जरूरत हमें होती है, उसको कहा जाता है फंडामेंटल यूनिट्स। लिखते हैं इसको हम लोग। क्या है डेफिनेशन? द यूनिट्स used for measurement, used for measure fundamental quantities। देखो क्या कहा मैंने? यूनिट्स किसके लिए यूज होते हैं? मेजरिंग के लिए। क्या मेजर करना है? फंडामेंटल क्वांटिटीज मेजर करनी है। फंडामेंटल क्वांटिटीज मेजर करने के लिए जो यूनिट का यूज किया जाता है, उसको क्या कहते हैं? फंडामेंटल यूनिट्स कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? फंडामेंटल यूनिट्स कहते हैं। ऐसे फंडामेंटल यूनिट्स कितने हैं हमारे पास? सबसे पहले हमारे पास 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं। कितने हैं? 7। देखते हैं एक से, और फिर इसको सबको रिकैप कर लेते हैं। चलो बच्चों, ये मिटा देता हूं मैं। चलो ठीक है, क्योंकि अब तो थोड़ा सा बड़ा बोर्ड लगेगा ना, क्योंकि कितने क्वांटिटीज लिखने हैं हमें? 7। देखो, एक पहला कॉलम बना लो, फंडामेंटल क्वांटिटी। यहां पे क्या लिखेंगे हम लोग? फंडामेंटल क्वांटिटी लिखेंगे, बराबर है। दूसरे इसमें क्या लिखेंगे? उसका एसआई यूनिट लिखेंगे। तीसरे इसमें क्या लिखेंगे? उसका सिंबल लिखेंगे। अब क्या बोलेंगे? हर इसको एसआई यूनिट ही बोलेंगे ना। कितने हैं हमारे पास? 7 है। 7 देखो, 7 है। सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले आएगा हमारा लेंथ। क्या आएगा? लेंथ। उसके बाद क्या आएगा? मास। उसके बाद क्या आएगा? टाइम।
उसके बाद क्या आएगा, टेम्परेचर, इसको मैं शॉर्ट कर लेता हूं, टेम्परेचर। उसके बाद क्या आएगा, 5वें नंबर पे, टेम्परेचर के बाद पीछा नहीं छोड़ा अभी भी इसने, इलेक्ट्रिक करंट। देखो दो बैठ नहीं रहे अभी इसके अंदर, कैमरा के बाहर चले जाएंगे, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, पहले ये 5 देखते हैं फिर 2 देख लेंगे। देखो पहले 5 में तो 2 बोल देता हूं मैं, आप लिख लो। 6 नंबर क्या आएगा, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, एंड लास्ट वन दैट इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। हर एक एक्सप्लेन करूंगा, टेंशन मत लो। देखो लेंथ है, फंडामेंटल क्वांटिटीज है, किसी भी चीज की लेंथ गिन लो या लेंथ गिननी होगी आपको, क्या करोगे, मीटर स्केल लोगे या वो राउंड वाला आता है ना बड़ा का बड़ा रास्ता गिनने का, या प्लॉट गिनने वाला टेप वो लोगे, या दर्जी के पास जो 5 फीट वाला होता है वो लोगे। तो ये क्या ले रहे हो आप लोग, इंस्ट्रूमेंट्स ले रहे हो, कोई दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज ले रहे हो क्या, नहीं ले रहे हो। दैट्स व्हाई दीज आर इंक्लूडेड इन दी फंडामेंटल क्वांटिटीज। अब लेंथ का एसआई यूनिट क्या है, एसआई यूनिट्स नॉट गोज विद द एफपीएस, सीजीएस एंड ऑल दैट। लेंथ का एसआई यूनिट क्या है, बोलो, नहीं पता, चलो देख लो फिर। ये गया था आपको स्टैंडर्ड 7th में, मीटर। लेंथ का यूनिट क्या है, मीटर। सिंबल क्या होगा इसका, स्मॉल एम होगा। उसके बाद मास आता है, वेट किस में करते हो, किलोग्राम में करते हो, बराबर है, किस में करते हो, किलोग्राम में करते हो। दुकान से कुछ लाना है, दर्जी के दुकान से कपड़ा लाना है, किस में लाओगे, किलोग्राम में लाओगे, नहीं, वो किस में लाओगे, लेंथ में लाओगे। तो ग्रॉसरी के दुकान पे गए हो, क्या लाओगे वहां से, किलोग्राम में लाओगे। तो मास किस में गिनते हैं हम लोग, दैट इज इन किलोग्राम। सिंबल क्या होगा इसका, बोलो, बराबर, दैट इज केजी। टाइम सर ये पता है सर हमें, कल आपने तो याद करवाया था, सेकंड, सिंबल एस। अब देखो टेम्परेचर, यहां पे थोड़ी सी गड़बड़ मत करो। टेम्परेचर गिनते हो, हाँ जरूर गिनते हैं सर। कब, जब बुखार आता है तभी गिनते हो, हाँ सर। कभी पतीले को हाथ लगाया है, गर्म है ठंडा है देखने लिए, या पानी में हाथ डाला है नहाते समय, क्या नहाते नहीं हो, अरे ऐसा मत करो, नहाया करो बच्चों। पानी में हाथ डाल के देखते हो टेम्परेचर कितना है। या शाहरुख खान वाला वो डायलॉग आता होगा आपको, मैं कूल हूं। तो क्या है, ये टेम्परेचर है। तो टेम्परेचर किस चीज में गिनते हो, आप कैसे बता सकते हो कि सर ये कोल्ड है, सर ये हॉट है, ये किस में बताते हो आप बताते होगे वो डिग्री सेल्सियस में या डिग्री फ़ारेनहाइट में। बट एक्चुअली जब आप एसआई यूनिट्स के थ्रू जाओगे तो टेम्परेचर आप लोगों को गिनना होगा इज इन केल्विन, और इसका सिंबल आएगा कैपिटल के। सर यहाँ पे तो स्मॉल लेटर से यहाँ पे कैपिटल के क्यों आया, बताऊंगा। जब कुछ रूल्स होते हैं एसआई यूनिट्स और उसके सिंबल्स के रिलेटेड, वो हम लोगों को आगे देखना है, तब आपको अच्छा सा डिटेल्स में बता दूंगा मैं। सो टेम्परेचर, हॉट है, कूल है, आपको टेम्परेचर है नहीं है। 102 टेम्परेचर था सर मुझे कल, इसलिए मैं लेक्चर अटेंड नहीं कर पाया। 102 क्या था, डिग्री सेल्सियस था या डिग्री फ़ारेनहाइट था? अगर पता है आपको तो कमेंट्स करो कि आप लोग आपका बॉडी का टेम्परेचर किस में चेक करते हो, प्लीज कमेंट्स करो, बताओ। सो अनदर वन, द इलेक्ट्रिक करंट। सर आपने सिर्फ बताया था कि करंट कैसा फ्लो होता है, द चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ वायर, मगर वो जो चार्ज फ्लो होता है वो किस के अकॉर्डिंग, कौन से यूनिट्स में उसको कहा जाता है, गिना जाता है, वो था आपका दैट इज एम्पियर, दैट इज द एम्पियर। बहुत वर्क किया है ये साहब ने, बहुत वर्क किया है, और सिंबल आएगा उसका ए। देखो 5 हो गए यार, 6 बैठना तो चाहिए, कहाँ बिठाएंगे हम लोग इसको? ये तो आपको रिवीजन के लिए इजी जाएगा। 6 यहाँ पे लिख दूँ, चलो यहाँ पे शॉर्ट में लिख देता हूँ 6 और 7। बच्चों समझ लो 6 और 7 ऊपर लिख रहा हूँ मैं, यहाँ से स्टार्ट करता हूँ मैं, यानी आपको समझ में आ जाएगा। चलो ये 7 फिजिकल क्वांटिटीज़ है हमारे। 6 नंबर देख लो, 6 नंबर आता है आपका
दैट इज ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी कर्सिव हो गया थोड़ा सा, देखो मैं बता रहा हूं, अब मिटाऊंगा नहीं, देख लो क्या है वो, ल्यूमिनस इंटेंसिटी है। कर्सिव हैंडराइटिंग सबसे बड़ा फायदा, स्पेलिंग मिस्टेक समझ में नहीं आती सर, अरे ऐसा नहीं होता है भैया, आती है समझ में। चलो नेक्स्ट, अनदर वन, दैट इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। इसके ऊपर तो एक लेक्चर बनता है सर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के ऊपर, बहुत ही बढ़िया है। कार्बन वर्बन बहुत कुछ देखना पड़ेगा हमें इसके अंदर, जब हम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस देखेंगे तब, लेकिन अभी नहीं, फिर कभी एक स्पेशल लेक्चर रिकॉर्ड करके आपको सेपरेट सेंड कर दूंगा मैं, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस क्या होता है, कैसा होता है। चलो अभी देखते हैं ल्यूमिनस इंटेंसिटी। The unit of that luminous intensity is nothing but the candela. सिंड्रेला वाला कैंडिला नहीं है, ये अलग वाला कैंडिला है। इसका सिंबल आता है CD, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल, MOLE, MOL सिंबल। अब देखो ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या होती है, आप सबको पता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, लेकिन प्रॉपरली उसका मीनिंग सर इसको ल्यूमिनसिटी इंटेंसिटी बोलते ही हमें पता ही नहीं था, जब मैं बताऊंगा तब, अभी भी आपको पता नहीं है। चलो मैं बताता हूं, आपके घर में कहीं ना कहीं लाइट होगी, देखो मत लाइट की और देखो मत, इधर देखो, वीडियो में देखो, नहीं तो बोल दिए मुंह उठा लिया देख लिया उधर, ऐसा नहीं होता है। कॉन्सेंट्रेट ऑन लेक्चर्स। जो ट्यूब होती है या लाइट होता है, क्या होता है उससे, वो क्या होता है, जब जब आप उसके पास जाओगे, जैसे जैसे आप उसके पास पास जाओगे, वैसा वैसा उसका ब्राइटनेस कैसा होगा, कम होगा, नहीं ज्यादा होगा, ज्यादा दिखेगा आपको। मानो समझ लो, देखो ये एक आपका रूम है, ये ऐसा वाला एक रूम है, यहाँ पे लाइट लगी हुई है, यहाँ पे ऐसी लाइट है, ये सूरज नहीं है, मैं तो बोलेंगे सर घर में सूरज ला लिया आपने, ये सूरज नहीं है, ये लाइट है। पूरा सा आपके घर में पूरा उजाला हो गया, पूरा सा ब्राइटनेस है, बहुत सारा ब्राइटनेस आ गया है लाइट लगाने से। अब कॉमन बात है, यहाँ पे ब्राइटनेस कैसा होगा, एज कंपेयर टू दिस A B, एज कंपेयर टू C, एज कंपेयर टू D, तो क्या होगा, यहाँ पे ब्राइटनेस कम होगा, यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा होगा, यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा होगा, यहाँ पे एज कंपेयर टू ए कैसा होगा, सबसे ज़्यादा होगा। तो ये जो ब्राइटनेस है, ये ब्राइटनेस किस चीज़ में काउंट होती है, दैट इज कॉल्ड एज द ल्यूमिनस इंटेंसिटी, दैट इज कैंडेला CD। और एक है लक्स मीटर, एक आता है लक्स। सर लक्स बोल रहे हो आप, एडवर्टाइज तो नहीं कर रहे हो ना साबुन की, नहीं बच्चों। लक्स क्या है, लक्स ये भी एक यूनिट है ब्राइटनेस गिनने का। क्या पता आपको, जब आप लक्स यूज करोगे तो भी आप में भी ब्राइटनेस आ जाएगी, पता नहीं, इसलिए तो उसका नाम लक्स रखा है। नो एडवर्टाइजिंग, नो प्रमोशन इज हियर। सो गाइज, तो ये हो गया ल्यूमिनस इंटेंसिटी। उसके बाद क्या आता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। क्या आता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। देखो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के बारे में पढ़ाना तो बहुत है मुझे, लेकिन आज नहीं, अगर उसको पढ़ाते बैठूंगा तो कम से कम एक लेक्चर जाएगा। मैं क्या करता हूं, इसको अलग से आपको समझाता हूं, एक 15 या 20 मिनट का वीडियो इसके ऊपर मैं सेंड कर दूंगा। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस क्या है, इट इज विद द हेल्प ऑफ एटम्स काउंट किया जाता है, एटम्स मॉलिक्यूल्स, उसके रिलेटेड ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस आता है। बहुत देखना पड़ेगा हमें 118 एलिमेंट्स देखने पड़ेंगे, उसके बाद कार्बन्स को लाना पड़ेगा, कार्बन्स के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स कितने हैं, अकॉर्डिंग टू प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स उतने होते हैं, फिर उसमें का एक इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा, उसके इक्वल पार्ट करने पड़ेंगे, उसके इक्वल पार्ट में का एक क्या बोलते हैं उसको, एटम, सबसे छोटा वाला एक पार्ट लेना पड़ेगा, और उसके हिसाब से क्या करना पड़ेगा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का काउंट करना पड़ेगा। देखो सिंपल आपको एक बात बता देता हूं, चलो एग्जैक्टली नहीं होगा लेकिन उसके अकॉर्डिंग आएगा। इंडिया में जितने भी लोग हैं उन लोगों की एवरेज हाइट है 5 फीट 3 इंच।
सर फीट यूज़ कर रहे हो, आप FPS यूज़ कर रहे हो? हाँ FPS यूज़ करूँगा क्योंकि कॉमन है इंडिया में। अलग एग्जाम्पल नहीं दूंगा मैं आपको, जो आते हैं जो समझते हैं वही एग्जाम्पल दूंगा मैं। मैंने क्या बताया, इंडिया में 5 फीट 3 इंच हाइट है। तो मुझे बताओ हर एक की हाइट उन्होंने काउंट की। इंडिया में जितने भी तादाद है, जितने करोड़ लोग हैं इंडिया में, अब जो लोग हैं, सबकी हाइट चेक की उन्होंने? नहीं। कुछ ग्रुप लिया, 1000 पीपल, 2000 पीपल, 5000 पीपल, ऐसे ग्रुप लिया, ग्रुप की हाइट काउंट की, उसमें का जो एवरेज निकाला, वो एवरेज क्या था, वो हाइट दी। और उसी से रिलेटेड जो हम कंपाउंड्स कनेक्ट करेंगे, जब उसके अंदर से हम एक एक मॉलिक्यूल्स को अलग करेंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन्स को अलग करेंगे, उसका एक भाग लेंगे और उसकी प्रॉपर्टी और ये सब ग्रुप की प्रॉपर्टी जब हम देखेंगे, तब वो किस में आएगी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस में आएगी। उसको कहते हैं मोल और उसका सिंबल आएगा MOL। सो गाइस, इट इज ऑल अबाउट द फंडामेंटल क्वांटिटीज। डेफिनेशन क्या थी? नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट करने के पहले देखो, लिख लो। हाँ आप लिख तो रहे थे मेरे साथ, चलो मिटा देता हूं। क्या था? फंडामेंटल क्वांटिटीज। ये टॉपिक का नाम क्या था? पॉइंट्स का नाम क्या था? फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड फंडामेंटल यूनिट्स। क्या थी डेफिनेशन फंडामेंटल क्वांटिटी की? द फिजिकल क्वांटिटी which do not depend upon any other quantity for their measurement, that is called as the fundamental quantity. The quantity which is used to measure the unit which is used to measure the fundamental quantities, that is called as the fundamental units. कितने फंडामेंटल यूनिट्स थे? 7 फंडामेंटल यूनिट्स थे हमारे। कौन कौन से थे? लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी और आखिरी वाला क्या था? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। देखो बच्चों, इसको कैसा ध्यान में रखना है? सर ये तो बहुत है, इसको हमें एक सिंपल इसमें लिखना है LMT² ईला। देखो ये याद कर लो। ट्रिक्स मैंने बताया ना आपको, मैं ट्रिक्स दूंगा, बहुत सारी ट्रिक्स दूंगा। ये तो अभी स्टार्ट है, ये तो पहली ट्रिक आ गई हमारी। LMT² ईला। देखो कितने हो रहे हैं? 7 हो रहे हैं क्या? 1 2 T² है, कितने आ गए? 2 2 3 4 5 6 7 आ गए। LMT² ईला। L लेंथ, M मास, T² यानी T कितने बार है? 2 बार। कौन कौन सा? टाइम और बताओ टेम्परेचर। E अब क्या है? E बोलो, इलेक्ट्रिक करंट। L लाइट, दैट इज ल्यूमिनस इंटेंसिटी। व्हाट इज द A? दैट इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। देखो ये 7 याद रखना है, ये भूलना नहीं है। हर वक्त हमें इसकी जरूरत होगी। फिर से एक बार, क्या था ये? LMT² ईला। व्हाट इज द L? लेंथ। व्हाट इज द M? मास। व्हाट इज द T² T टाइम, T टेम्परेचर। LMT² हो गया। E क्या था? इलेक्ट्रिक करंट। और L ल्यूमिनस इंटेंसिटी। और लास्ट वन दैट इज द A अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अब देखते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज। देखो यही देखेंगे छोटा सा पोर्शन, डिराइव्ड क्वांटिटीज, और उसके बाद उसके यूनिट्स देखेंगे। पहले सबसे पहले क्या कर लेते हैं हम लोग? डिराइव्ड क्वांटिटी देख लेते हैं। डिराइव्ड क्वांटिटी, चलो ठीक है। अब देखो फंडामेंटल क्वांटिटी क्या थी? विच डू नॉट डिपेंड अपॉन, विच डू नॉट डिपेंड अपॉन फॉर एनी अदर क्वांटिटी। कौन सी? फिजिकल क्वांटिटी फॉर देयर मेजरमेंट। मगर इसमें क्या है? इसमें अलग है थोड़ा सा। इसमें थोड़ा सा क्या है? अलग है। क्या आता है? दैट इज द फिजिकल क्वांटिटी द डिपेंड्स अपॉन फंडामेंटल क्वांटिटीज टू एक्सप्रेस। ये फंडामेंटल क्वांटिटी ऐसी है कि उसकी जरूरत यहां पे है हमें। फिजिकल क्वांटिटीज डिपेंड अपॉन फंडामेंटल क्वांटिटी, मतलब कितने हो गए? 1 या 1 से ज्यादा। 1 या 1 से ज्यादा हो गए तो क्या होगा? तो सिंपल हमें क्या होगा? यहां पे डिपेंड रहना पड़ेगा। किसके ऊपर डिपेंड रहना पड़ेगा? फंडामेंटल क्वांटिटीज के ऊपर डिपेंड रहना पड़ेगा। बराबर है।
तो फंडामेंटल क्वांटिटीज के ऊपर डिपेंड रहने वाली जो क्वांटिटी है मेजरमेंट करने के लिए, उसको क्या कहा जाएगा? डिराइव्ड क्वांटिटी कहा जाएगा। तो इसकी एक सिंपल डेफिनेशन हम लोग लेते हैं, द फिजिकल क्वांटिटी, द फिजिकल क्वांटिटी which depend upon one or more fundamental quantity for their measurement, देखो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जो हमें मेजर करनी है, ये क्या है? विच डिपेंड अपॉन, वहां पे क्या था? विच डू नॉट डिपेंड अपॉन, यहां पे कैसी है? डिपेंड है किसके ऊपर? वन और मोर फंडामेंटल क्वांटिटी, एक या एक से ज्यादा फंडामेंटल क्वांटिटीज के ऊपर मेजरमेंट के लिए, मेजर करने के लिए जब वो डिपेंड होगी तो उसको क्या कहा जाएगा? डिराइव्ड क्वांटिटी कहा जाएगा। देखो सोचो एक बात, हमारे घर में हमारे पेरेंट्स क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो हम क्या है? डिराइव्ड क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि हम लोग डिपेंड है किसके ऊपर? फंडामेंटल क्वांटिटी के ऊपर। आपको भी फंडामेंटल बनना है, जल्दी से जल्दी डॉक्टर बन जाओ या इंजीनियर बन जाओ, फंडामेंटल हो जाओगे, तब तक क्या रहोगे? डिराइव्ड रहोगे। ऐसा नहीं है, आखिर तक हम लोग बाप के ऊपर ही डिपेंड रहेंगे, इसलिए वो हमारे फंडामेंटल ही है। सैल्यूट टू आवर पेरेंट्स, ऑल्सो माई पेरेंट्स। सो डिराइव्ड क्वांटिटी तो क्या है? द फिजिकल क्वांटिटी विच डिपेंड अपॉन, फिर से एक बार बता रहा हूं, क्या है ये? डिपेंड अपॉन किसके ऊपर? वन और मोर फंडामेंटल क्वांटिटीज के ऊपर, दैट इज कॉल्ड एज द डिराइव्ड क्वांटिटीज। तो हमें कितने फंडामेंटल यूनिट्स पता है? 7 फंडामेंटल यूनिट्स पता है। कौन कौन से है? LMT स्क्वायर, इला, भूलना नहीं है, LMT स्क्वायर, इला। तो ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज के ऊपर जो कोई और वो भी हो सकते हैं, उसके अलावा भी हो सकते हैं, उसके अलावा नहीं, वही आते हैं। उसके ऊपर जब लोग हम डिपेंड है क्वांटिटी मेजर करने के लिए, तो वो क्वांटिटी को क्या कहा जाता है? डिराइव्ड क्वांटिटी कहा जाता है। और जो यूनिट यूज किए जाते हैं to measure the derived quantity, that is called as the derived units. The unit which is used to measure derived quantity, that is called as the derived units. यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग डेफिनेशन उसकी, क्या है? derived units। देखो the units used to measure derived quantity, that is called as the derived units. So guys, ये हो गया derived quantities की डेफिनेशन, ये होगी derived units की डेफिनेशन। लिख लो या स्क्रीनशॉट निकाल लो। चलो अब क्या करते हैं, इसके ऊपर कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। चलो आई थिंक आपका लिखना हो गया होगा। चलो एग्जाम्पल क्या आता है? सबसे पहला एग्जाम्पल आपके बुक में दिया होगा, वही एग्जाम्पल मैं यहाँ पे रिपीट करूँगा। क्या एग्जाम्पल दिया है बुक में? देखो क्या निकालना है हम लोगों को? SI यूनिट ऑफ मोमेंटम। सर ये, हाँ ये भी है, शायद दूसरे नंबर पे होगा। पहला वाला वेलोसिटी वो भी लेंगे, पहले मोमेंटम देख लेंगे। अब लिख लिया मैंने। तो क्या है? SI यूनिट ऑफ मोमेंटम। इसके पहले हमें क्या पता चाहिए कि जो भी मोमेंटम होगा उस मोमेंटम का फार्मूला क्या है, मोमेंटम कैसे गिने जाता है, क्या है SI यूनिट ऑफ मोमेंटम। तो सबसे पहले मोमेंटम पता चाहिए हमें, क्या होता है? मोमेंटम होता है, दैट इज द मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। लो हो गई ना गड़बड़, वेलोसिटी आ गया। सर पहले वेलोसिटी का निकाल के बताओ। जहाँ मुझे यही करना था,
मुझे एक एग्जाम्पल में दोनों एग्जाम्पल्स लेने थे, इसलिए मैंने पहले सेकंड वाला एग्जाम्पल ले लिया। चलो देखते हैं पहले वेलोसिटी का एसआई यूनिट क्या है। ये फंडामेंटल में आता है या डिराइव्ड में आता है, नहीं पता। मास क्या है? मास क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटीज है। क्यों पढ़ी ना? LMT, व्हाट इज द यम इज द मास। बोले तो ये क्या है? फंडामेंटल। ये किसी के ऊपर डिपेंड है क्या? नहीं है। ये आती है क्या वेलोसिटी? LMT स्क्वायर ईला, वी है क्या उसमें? नहीं है। तो ये आता है क्या? नहीं आता है। वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी का देखा था हमने, वेलोसिटी का फार्मूला हम लोगों ने देखा था। वेलोसिटी दैट इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। सो देखो आ गए ना? हाँ, दो फिजिकल क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट टाइम। डिस्प्लेसमेंट किसमें गिनते हो? किसमें गिनते हो डिस्प्लेसमेंट? लेंथ। दिख रहा है ना बच्चों? यहाँ का दिख रहा है ना वो कॉर्नर, दैट इज लेंथ। और टाइम तो टाइम में ही गिनेंगे ना सर। लेंथ का यूनिट क्या है? LMT स्क्वायर इला, लेंथ विच इज इन द मीटर। व्हाट इज द टाइम? इट इज इन द सेकंड। बराबर है। कितने फिजिकल क्वांटिटी हो गए? एक। दो क्वांटिटी हो गए, दो यूनिट्स आए। कौन से आए दो यूनिट्स? फंडामेंटल यूनिट्स क्या आए? तो मुझे बताओ, काउंट करने के लिए क्या था? कितने क्वांटिटीज थे? वन और मोर क्वांटिटीज। तो वेलोसिटी भी क्या हो गया? ये हो गया आपका डिराइव्ड। ये क्या हो गया आपका? डिराइव्ड क्वांटिटी हो गया। सो गाइस, अब देखते हैं व्हाट इज द मास। मास इज द इन केजी, मास इन द केजी। व्हाट इज द वेलोसिटी? वेलोसिटी का हम लोगों ने अभी यूनिट निकाला है। क्या है यूनिट? मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। सो ये क्या होगा? ये होगा, मैं यहां पे लिख देता हूं, दैट इज मोमेंटम इज इक्वल टू केजी मीटर पर सेकंड, और इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं केजी मीटर -1, S⁻⁻1। ये हो गया आपका डिराइव्ड क्वांटिटी। देखो एक साथ दो एग्जांपल हो गए। मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। फिर हमने वेलोसिटी का लिया। वेलोसिटी का फार्मूला क्या है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो हमने क्या किया? सबसे पहले वेलोसिटी का ऐसा यूनिट निकाला। क्या निकला ऐसा यूनिट? मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। चलो बच्चों, नहीं समझ में आ रहा है तो बता दो। चलो देखो फिर से एक बार क्या करेंगे हम? ऐसा यूनिट किसका निकालेंगे? वेलोसिटी का निकालेंगे। चलो रिपीट करो, कुछ नहीं होता है, दिमाग में और चला जाएगा। वेलोसिटी क्या निकालना है इसका? SI यूनिट निकालना है। व्हाट इज द फार्मूला फॉर वेलोसिटी? इट इज नथिंग बट द डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट किसमें काउंट करते हो? लेंथ में। किसमें? लेंथ में। क्या है यूनिट? मीटर। टाइम किसमें काउंट करते हो? सेकंड में। तो इसको ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, m/(s⁻⁻1). हाँ सर लिख सकते हैं, क्यों नहीं? ये डिनोमिनेटर में था, ऊपर आ गया। तो ऐसा यूनिट ऑफ वेलोसिटी क्या हो गया? ऐसा यूनिट ऑफ वेलोसिटी क्या हो गया? दैट इज मीटर पर सेकंड और मीटर सेकंड रेज़ टू 1। अब निकालते हैं मोमेंटम। हाँ सर अभी निकाला था। हम क्या कर रहे हैं? रिपीट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम लोग? रिपीट कर रहे हैं। क्या निकालना है? ऐसा यूनिट किसका? मोमेंटम का। किस चीज का निकालना है? मोमेंटम का निकालना है। क्या फार्मूला देखा था मोमेंटम का? दैट इज मास इनटू वेलोसिटी, मास इनटू वेलोसिटी। मास का क्या है सिंबल? किसमें गिनते हैं मास? यूनिट क्या है मास का? दैट इज किलोग्राम। वेलोसिटी दैट इज नथिंग बट द मीटर पर सेकंड। It can be written as kgm per second. It can be also written as kgm s⁻⁻1। ये क्या हो गया आपका? ये हो गया डिराइव्ड क्वांटिटीज। सो ये जो दो यूनिट्स हैं, ये दोनों भी यूनिट्स है डिराइव्ड यूनिट्स। Why? Because we are used these units for measuring the derived quantity. That's why this is called as the derived units. So guys, क्या क्या देखा हमने? हमने देखा फंडामेंटल यूनिट्स, नहीं उसके पहले देखा हमने, क्या देखा था? SI यूनिट्स। क्या देखा था? SI यूनिट्स। कब आया? 1971। कौन सी कॉन्फ्रेंस थी? 14th इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजर। आई थिंक ये पेरिस में हुई थी।
हाँ शायद उतना डिटेल्स अभी याद नहीं आ रहा है, लेकिन हाँ पेरिस में हुई थी। उसके बाद क्या पढ़ा? फंडामेंटल क्वांटिटी। क्या होती है फंडामेंटल क्वांटिटी? द फिजिकल क्वांटिटी विच डू नॉट डिपेंड अपॉन एनी अदर क्वांटिटी फॉर देयर मेजरमेंट, दैट इज कॉल्ड एज द फंडामेंटल क्वांटिटीज। उसके बाद क्या पढ़ा? फंडामेंटल यूनिट। क्या था फंडामेंटल यूनिट? क्या था? बोलो, अरे बोलो, कभी तो आंसर दिया करो। द यूनिट is used to measure the fundamental quantity, that is called as the fundamental units। कितने फंडामेंटल क्वांटिटीज है? 7 है। कौन कौन से है? LMT स्क्वायर, ईला, लेंथ, मास, टेम्परेचर, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड लास्ट वन दैट इज कॉल्ड एज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। उसके हमने SI यूनिट देखे, उसके सिंबल्स देखे। आफ्टर दैट वी आर गोइंग विद द डिराइव्ड क्वांटिटी। क्या है डिराइव्ड क्वांटिटी? द फिजिकल क्वांटिटी विच डिपेंड अपॉन एनी अदर, दैट मीन्स the physical quantity which depend upon one or more fundamental quantities for their measurement, that is called as the fundamental quantities। और क्या देखा? fundamental units देखा। क्या है fundamental unit? सॉरी, क्या देखा? हाँ, derived units। क्या थे derived units? the unit which is used to measure the derived quantities, that is called as the derived units। उसके बाद क्या देखे? ये दो एग्जाम्पल्स लिए हमने। पहला कौन सा था? that is velocity। दूसरा कौन सा था? momentum। I think guys यहाँ पे हमें स्टॉप करना चाहिए आज का वीडियो। आई थिंक आपको थोड़ा तो समझ में आ रहा होगा कि हम लोग फिजिक्स के अंदर कहाँ और क्या पढ़ रहे हैं। अभी तक जो चल रहा है वो आपको हुआ है, आगे जो चलेगा वो भी आपको हुआ है, बस उसको रिफ्रेश करना है। सो थैंक यू टू माई ऑल डियर्स टू गिविंग वैल्यूएबल टाइम फॉर माई वीडियोज़। और दूसरी एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आपको लगता है कि वीडियो अच्छा है, इसको शेयर करना चाहिए किसी और स्टूडेंट्स के साथ, अपने ही ग्रुप से नहीं, किसी और कॉलेजेस से हो या किसी और सिटी से हो, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, क्योंकि हमें अभी लाइव लेक्चर्स लेना है यूट्यूब के ऊपर। इसके लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स चाहिए। So guys, thank you so much for giving your valuable time, and I hope you enjoying my video very well. Thank you once again and have a nice day. Thank you.